Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल अगेन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट आपको पूछना होगा तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर चाहिए होगा किसी को तो ये भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बताऊँगा कि आपकी क्लासेस जो है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और पिछले साल का जो सेकंड राउंड में जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए थे वो किस रैंक से पहले गए थे, कौन से रैंक मतलब कौन से स्टूडेंट्स पहले दिन गए, फिर दूसरे दिन, सेकंड, थर्ड दिन, इसी तरह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। ये पिछले साल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन है, मतलब कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ सेकंड मॉप अप राउंड, यहाँ हम इसको अपग्रेडेशन राउंड कहते हैं, ठीक है। ये फिजिकल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफलाइन होती है फॉर द बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। ये 23 का है, 24 का नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। तो सोचा आपको थोड़ा सा समझाऊँ, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत डाउट से आपको, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आपकी जो काउंसलिंग वो कब हो जाएगी, कब तक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं और कुछ डाउट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो सारा देख लेना इन तक, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या शेड्यूल था पिछले साल सेकंड राउंड में, ठीक है। तो इसी तरह इस साल भी होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखो, पिछले साल अगर हम बात करेंगे, पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो जो सेकंड राउंड हुआ था, ठीक है, उसमें किस रैंक तक बुलाया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,527, ठीक है, 11,527। और इतने पॉइंट्स जो ये रैंक था ना, जिसको रैंक थी 11,527, इसके पॉइंट्स 20 थे, ठीक है। कितने पॉइंट्स थे? 20 पॉइंट्स। इसका मतलब पिछले साल 20 पॉइंट्स तक सेकंड राउंड हो गया था और रैंक क्या थी उसकी? 11,527। अब अगर हम इस साल की बात करेंगे ना, इतनी रैंक आई थिंक, मुझे नहीं अभी पूरा मालूम, आई थिंक 35 पॉइंट्स है उसको, शायद 30 और 35 नहीं, 30 भी नहीं है, 35 पॉइंट्स। आप देख लेना, मुझे पूरा याद नहीं है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, 11,527 तक पिछले साल क्या हुई थी काउंसलिंग, ठीक है, मतलब 20 पॉइंट्स तक पिछले साल बुलाया गया था सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स को। अब इस साल कहाँ तक बुलाएंगे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। इस साल या तो 35 और 40 प्लस डेफिनेटली बुलाएंगे, ठीक है। 30 बिलो वो नहीं जाएंगे, याद रख लेना, क्योंकि देखो पिछले साल फर्स्ट राउंड कहाँ तक हुआ था? फर्स्ट राउंड 30 पॉइंट्स तक हुआ था, तो उसके बाद वो 10 नीचे आ गए, मतलब उन्होंने 20 पॉइंट्स से लिया। अगर इस साल पहला राउंड कहाँ से हुआ था? 45, तो इस साल भी 10 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो कहाँ तक हो जाएगा? 45 नीचे 35, ठीक है। 30 प्लस नहीं हो जाएगा, याद रख लेना, 30 प्लस 35 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और यहाँ पे देखो और एक बात, पिछले साल जो 30 पॉइंट्स पे बुलाया गया था ना, मतलब पहले राउंड में क्या बुलाए थे? 30 प्लस। उसकी रैंक क्या थी? जिसके लास्ट में 30 पॉइंट्स है उसकी रैंक कुछ 7,000 थी, ठीक है। बट इस साल इन्होंने फर्स्ट राउंड में, इसका मतलब पिछले साल फर्स्ट राउंड में इन्होंने बुलाया था 7,000 रैंक तक, बट इस साल इन्होंने बुलाया 9,000 रैंक तक। तो इसका मतलब है, तो सेकंड राउंड में कहाँ तक लिया था? पिछले साल 11,000। तो अगर हम 11,000 देखेंगे, वो तो 40 पॉइंट्स तक ही आ रहे हैं ना, ठीक है, इस साल के। अगर हम, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, 35 पॉइंट्स तक आएंगे, तो वो रैंक कहाँ तक आएगी? यही आएगी तकरीबन 14 या 15,000 तक वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं ठीक ही बता रहा हूँ, देखो मैंने आपको समझ आई होगी मेरी बात, ठीक है। तो इस साल सेकंड राउंड 35 प्लस पॉइंट्स हो जाएगा या 40 प्लस, ठीक है, दोनों में से एक हो जाएगा, ठीक। तो आप देख लेना, फिर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम नज़र डालेंगे। देखो पहले दिन, उस दिन संडे थी, और 5/11। अब यहाँ पे देखो सेकंड राउंड कब हुआ था? अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 9, है ना, आज 10 था शायद, 10/9/24। तो पिछले साल, ठीक है, आप देख सकते हैं 5/11, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो 2 मंथ्स, मतलब इन्होंने जल्दी किया एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अभी देखेंगे कब हो जाएगा, मतलब 1 मंथ इन्होंने जल्दी किया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 1 मंथ अगर हम देखेंगे, ठीक है, 1 मंथ ने जल्दी किया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस मंथ में हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ सितंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नवंबर पिछले साल हो गई थी सेकंड राउंड, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस साल जल्दी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5/11 मतलब 5 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, संडे था उस दिन, तो
किन स्टूडेंट्स को बुलाया गया था डे फर्स्ट में, ठीक है, डे फर्स्ट पे किन को बुलाया गया था। अब यहाँ पे देखो रैंक 1 से लेके रैंक कहाँ तक 11,527, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। और मैं इसमें बताऊंगा कि क्लास कब से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट में अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 11,527 तक, मतलब इसका मतलब है सारे स्टूडेंट्स को संडे को बुलाया है, एक्सेप्ट ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एंड आरबीआई एंड सीडीबी कैटेगरी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ना अभी क्यों आरबीए के लिए अलग है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल कैटेगरी ST SC, ठीक है, ALC IB OSC JKPM, इस साल ये कैटेगरी इसमें नहीं है कुछ, बट ये पिछले साल की बात है, ठीक है। PSP SP कैटेगरी, तो पिछले साल सारे कैटेगरी वालों को बुलाया था एक दिन, एक्सेप्ट किन किन के बगैर, एक तो ओपन मेरिट के बगैर और आरबीआई एंड सीडीपी कैटेगरी के बगैर, बाकी सबको संडे बुलाया था, रैंक 1 से 11,527 तक, मतलब 20 पॉइंट्स तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब डे सेकंड पे किन को बुलाया था, रैंक सेम है क्योंकि इसमें कोई भी हो सकता है आरबीआई वाला, ठीक है, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि रैंक 1 से लेके 11,527, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आरबीआई कैटेगरी, ठीक है, उसके बाद सीडीपी कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली, मतलब इस दिन किन को जाना था, एक तो आरबीआई कैंडिडेट्स को और सीडीपी कैंडिडेट्स को इस दिन जाना था डे सेकंड पे, ठीक है। अब ऊपर आएंगे हम, देखो डे थर्ड पे मैंने यही बताया था ना पिछले वीडियो में भी, आपको समझ आ रहा होगा अब अच्छे से, ठीक है। ट्यूसडे किन को जाना था, ऑल कैंडिडेट्स ओपन मेरिट या कैटेगरी, देखो मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो संडे और मंडे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आरबीआई इसमें इंक्लूड है, सीडीपी और ऊपर वाली ये सारी कैटेगरी, ठीक है। अगर इनमें किसी को मतलब सीट नहीं मिली, ठीक, इनमें किसी को सीट नहीं मिली, मतलब कैटेगरी सीट्स वहाँ पे फिल हो गई 2 दिन में, बट स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं मिली अब, ठीक है, अब उनको जाना है ट्यूसडे के दिन भी, ठीक है, किन के साथ, ओपन मेरिट वालों के साथ, बट उनकी तब जो कैटेगरी है वो मतलब नहीं मानी जाएगी, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको सीट दिया जाएगा एज ओपन में, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई, ठीक। उसके बाद मतलब किन स्टूडेंट्स को जाना है रैंक 1 से लेके 600 तक, ठीक है, तीसरे दिन। डे 4 किन को जाना था 601 to 1300, डे 5 1301 to 2100, उसके बाद फ्राइडे, ये सारा आपको दिख रहा है कहाँ तक, देखो डे 14 तक होती है काउंसलिंग, ठीक है। तो पिछले साल डे 14 मतलब ये काउंसलिंग चल गई, मतलब 14 दिन आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो काउंसलिंग है थोड़ा लेट हो जाएगा फिजिकल का सेकेंड राउंड इसी मंथ में, बट लास्ट वीक में हो जाएगा 25 के बाद, 20 सितंबर के बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इसमें बहुत दिन लगते हैं, ठीक, देखो 14 डेज लगते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर बताऊंगा क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगे, इसी को लेकर, इसी को दिखा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो लास्ट दिन जो है 10,201 to 11,527 इनको जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको ये शेड्यूल आया होगा, आप समझ, ठीक है, किस तरह वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जब पहले ही सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट जाएंगे तो ओपन मेरिट वालों को क्या बचेगा, फिर देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको। फॉर एग्जाम्पल सीट मैट्रिक्स आया ना, यहाँ पे ओपन मेरिट, यहाँ पे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है ना, इस साल 50-50 है ना रिजर्वेशन, ठीक है। तो ओपन मेरिट वालों की जो सीट्स होंगे ना हर एक कॉलेज में, यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे सीट्स है, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए सीट्स है। ओपन मेरिट वाले की सीट्स रिजर्व्ड रहेगी, ठीक है, जो पहले 2 दिन होते हैं ना कैटेगरी वालों की, ठीक है, कैटेगरी वालों की चाहे आरबीआई या ऊपर वाली कैटेगरी ST ST, खाली इनको अपनी सीट्स दिया जाता है, मतलब ST RBI जो इनको सीट्स होती है ना एक्सेप्ट ओपन मेरिट, इनको दिया जाता है। ओपन मेरिट वाले सीट्स वही रहेंगे जितनी है ना सीट मैट्रिक्स में, पहले दिन जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें जितने सीट्स है ना वो ऐसे ही रहेंगे, खाली वो सीट्स फिल हो जाएंगे जो कैटेगरी वाले, मतलब जो कैटेगरी वालों के लिए है, बाकी जो ओपन मेरिट ये सीट्स है ना वो ऐसे ही रहेंगे। आया समझ? अब आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आपके एडमिशन्स हो चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आप लोगों को मतलब बहुत सारे कॉलेज वालों ने बोला होगा कि आपको वो ग्रुप बनाते हैं एक, ठीक है, जो नया ग्रुप आता है ना, नया बैच आता है ना, उसको वो ग्रुप बनाते हैं, फिर मैसेज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है, आपके क्लासेस इस दिन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो क्या करते हैं कि आधे मतलब जो कॉलेज है वो मैसेज करेंगे, आधे स्टूडेंट से भी जिनको पता नहीं है, आप लोग को पूछना होता है उनको, जहाँ पे आपने एडमिशन किया ना उनको पूछा करो, ठीक है, हमारी क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी क्लासेस कब हो जाएंगी स्टार्ट। देखो या तो आपको कॉलेज वाले मैसेज करेंगे, ठीक है,
मैसेज वो डेफिनेटली करेंगे आपको, कॉलेज आ जाओ, क्लासेस स्टार्ट हो गए। या वो वेट करेंगे सेकंड राउंड का, ठीक है, जब तक सेकंड राउंड ना हो जाए उसके बाद फिर और स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, फिर वो आराम से अच्छे से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या मसला होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक हो गई स्टार्ट। अब यहाँ पे मसला है कि वो वेट कर दें ना, फिर मतलब अब और स्टूडेंट्स आएंगे, फिर हमें और पढ़ाना है पहले से। तो इसीलिए वो, अगर आप कॉलेज जाते हो ना, अगर आप जाओगे भी, अगर क्लासेस स्टार्ट भी होंगे, वो उस तरह नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमें रिपीट करना है फिर से, फिर ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं कि वो सेकेंड राउंड के बाद करते हैं स्टार्ट, या वो आधे कॉलेजेस आपको मैसेज करेंगे इस दिन आपको कॉलेज आना है, ठीक है। सेकंड राउंड से पहले आधे कॉलेजेस क्लासेस स्टार्ट करते हैं, बट ऐसे भी कॉलेजेस है जो सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा याद रख लेना, ये मेरी बात। देखो अब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे ना इंशाल्लाह, फिर आपका जो सेकंड राउंड है वो हो जाएगा इंशाल्लाह 25 सितंबर के बाद। मैंने आपको बोला 25 सितंबर के बाद आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। और आपने खुद देखा कितने दिन लगते हैं इसमें, पिछले साल 14 दिन लगे थे सेकंड राउंड में, ठीक है, फिजिकल काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इसमें, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। देखो एक तो आप 25 तक मान लेना काउंसलिंग मतलब नहीं हो जाएगी आपकी, फिर ये सेकंड राउंड 25 के बाद हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वीक आप सितंबर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखो 25 वो ये मंथ भी आप हो गए ना इसी के साथ। फिर जो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में मानेंगे, फर्स्ट अक्टूबर से, ठीक है, फर्स्ट अक्टूबर से वो रहेगा ये 15 दिन, ठीक है, 15 दिन रहेगी आपकी काउंसलिंग। मतलब जो अक्टूबर है वो मंथ भी इसी के साथ चला जाएगा। फिर आपको क्लासेस अच्छे से अगर स्टार्ट हो जाएंगे ना, वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। अब आपको मैंने आइडिया दिया मतलब क्यों ऐसा क्यों है, क्यों हो जाएंगे इतनी देर क्लासेस, ठीक है। या तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो जाएंगे आपके क्लासेस स्टार्ट, ठीक है, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक। तो ये आपको समझ आया होगा अब अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और एक डाउट है स्टूडेंट्स को। देखो आप लोगों ने एडमिशन किया है ना फर्स्ट राउंड में, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप एलिजिबल है। अब जिसने एडमिशन नहीं किया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, कॉलेज एडमिशन नहीं किया है, वो अब एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको और कोई डाउट पूछना होगा, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि हमें बुक्स बोल दीजिए कौन से, वो सारा कुछ आपको कौन से बुक्स है फर्स्ट सेम में, कौन से बेस्ट बुक्स रहेंगे आपके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस क्या है, सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है। बट आपके जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उन पे बुक्स पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल क्या चाहिए आपको वो भी भेजूंगा, और पढ़ाएंगे अभी हम आपकी जो सोशल साइकोलॉजी है वो पढ़ाएंगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, ठीक है। इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लेना, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।